श्री राम 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 श्री राम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय शनिदेव महाराज की जय हो। जय हो गुरुदेव जय हो भगवान तुम्हारी जय हो परमात्मा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, मैं 2 दिन से गाइडेंस नहीं डाल पाया हूँ, इसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आज की गाइडेंस जरूर लें। और आज शनिवार और धनतेरस की गाइडेंस हो रही है। ये शनिवार का दिन है, धनतेरस भी है। और धनवंती जयंती भी है। धनवंती जयंती भी है और शनिवार भी है और माँ लक्ष्मी की तो वर्षा हो ही रही है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आज की गाइडेंस जरूर लें। और आज की गाइडेंस का जो टॉपिक है वो इस तरीक़ा से है कि शनिदेव धनतेरस में धनवंतरी भगवान माता लक्ष्मी आपको धन वर्षा धन की वर्षा करने आ चुकी हैं। तो ये आज का टॉपिक है, तो देख लेते हैं। क्योंकि आज 2-3 दिन में ऐसा दीपावली का जो साफ सफाई का माहौल चल रहा है, तो 2 दिन से जरा सा भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं गाइडेंस डाल पाऊँ। और इसके लिए मैं सभी व्यूअर्स को और सभी भाई बहनों को, सभी माता पिता को मैं नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि ये ऐसा दिन है कि स्वयं लक्ष्मी माँ आज से ही धरती पर आती हैं चलकर। आज स्वयं धरती पर चलकर आती हैं और धन धान से हम सबको भर देती हैं। कैसा भी कोई भी हो, जो भी हो, सभी को माँ धन वर्षा करती हैं। तो हम भी उसी माँ धनवंतरी भगवान और शनिदेव धनतेरस में माँ लक्ष्मी आपको धन की वर्षा करने आ चुकी हैं। तो देखते हैं क्या है वो चीज़, किस तरीक़ा से धन की वर्षा हो रही है और कौन लोग देख रहे हैं कौन लोग नहीं देख रहे हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और अगर कहीं से भी कोई भूल चूक हो जाती है हमसे बोलने में, क्योंकि अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि ठीक से गाइडेंस नहीं हो पाती है, लेकिन उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि ये ओम गणेश टोरेंट रीडर, ये गणेश जी का चैनल है। तो इसको थोड़ा और आगे तक ले जाना है हम सबको मिलकर, ताकि एक गणेश जी का भी एक इस चैनल का एक
दुनिया ब्रह्मांड में एक नाम जा सके। और भोलेनाथ से, माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती से अपने अपने पूर्वजों को नमन कर लीजिए और अपने अपने इष्ट देव को नमन कर लीजिए। शनिदेव महाराज को भी नमन कर लीजिए। और धन्वंतरी माता जो है, भगवान माता लक्ष्मी, सभी को नमन कर लीजिए। और देखते हैं कि शनिदेव धनतेरस में धन्वंतरी भगवान माता लक्ष्मी आपको धन की वर्षा करने आ चुकी हैं, इस घर घर में आ चुकी हैं। क्योंकि अब देखते हैं कि वो कैसी कृपा बरसा रही हम सब पर। क्योंकि माँ आ चुकी है, तो फिर अब धन की तो सभी के जीवन में धन की वर्षा होती है। ये ऐसा त्योहार है कि किसी के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, और कमी रहती है तो बस पैसे की रहती है। और पैसा आज के दिन कहीं से भी कैसे भी करके हर किसी के पास आ ही जाता है। तो गाइडेंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गाइडेंस नहीं करना, एक शॉर्ट वीडियो डालना है मुझे। क्योंकि 2 दिन से नहीं डाला, तो मैंने अभी समय थोड़ा सा मिला है मुझे, तो मैंने कि डाल दूँ। तो तैयार रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि ये महालक्ष्मी का खेल है। जहाँ महालक्ष्मी पहुँच जाती है वहाँ उजाला तो अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। चारों तरफ उजाला हो ही जाता है। क्योंकि जब लक्ष्मी, कुबेर देवता और लक्ष्मी आज ही से स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल जो दीपावली तक महालक्ष्मी कुबेर तक जम के धन वर्षा होती है। क्योंकि महालक्ष्मी स्वयं चलकर धरती पर आ जाती हैं और घर घर में वास करती हैं, ताकि धन की किसी के जीवन में कोई कमी ना आ पाए। माँ देखती हैं आगे कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, कौन है धन के लायक, कौन कदर कर रहा है पैसे की, कौन लक्ष्मी की कदर कर रहा है, कौन उसका अपमान कर रहा है। तो वो देखती हैं आगे। आज घर घर में घूमती हैं, 2-3 दिन विचलित करती हैं अच्छी तरीक़ा से। वैसे तो माँ लक्ष्मी सालों साल लक्ष्मी सभी के जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन खासकर जो 2-3 दिन जो है, जिनमें तो जमकर माँ बहुत विचार करते प्रवेश करती हैं। जिसके घर में कर्जा है तो समझ लो उसका तो फिर बारे के न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि पैसा जहाँ है वहाँ सब कुछ है। तो मैं देखता हूँ उसी के कि और लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। जैसे पिछली बार भी आपने लाइक खूब मिल रहे और खूब लाइक कर रहे हैं हमारी पे। बस तो अगर नए आ रहे हो, नए लोग देख रहे हो, तो उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कुछ गाइडेंस यहाँ से मिलती है। और अगर ज़रा सी भी कुछ पसंद आ जाए कुछ चीज़, तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि भाई, सब चीज़ में एनर्जी लगती है, समय लगता है। एक गाइडेंस देने में, जो आप तक समझाने में सब कुछ लगता है। तो एक आपका लाइक में क्या जा रहा है, कुछ पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता आपका, केवल वही मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, किसी को इसको ज़रूरत है और किसी को ज़रूरत थी और उसको मिल चुकी। तो लाइक मिलता है तो ये पता चल जाता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रही है और लोग देख रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज से और गणेश जी महाराज से, भोलेनाथ से, सब समक्ष पूरा ब्रह्मांड अनेक शक्ति इनकी निवेदन है कि महालक्ष्मी आए, पधारे, माँ सरस्वती आए और मेरे मन मस्तक और जबान पर, कंठ पर विराजमान हो। ताकि जो भी विवर्ष, जो भी बहन बेटी बहू, माता पिता और अन्य सम्मानीय जो भी हमारे सदस्य यहाँ से देख रहे हैं, जो भी कोई भी हो, छोटा बड़ा, किसी भी जात का हो, किसी भी एज का हो और कोई भी राशि का हो,
सबके लिए ये गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए है। बस बात करती है कि ये तो सबको मैच करेगी, क्योंकि ये महालक्ष्मी तो और लक्ष्मी तो सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए हम तो ये कहेंगे कि सबको ही पसंद करेगी। और इसी कामनाओं के साथ माँ सरस्वती से और गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जहाँ से भी जैसे देख रहे हो, तो पहले तो हमें बताएं कि शनिदेव धनतेरस में धनवंतरी भगवान माता लक्ष्मी आपको धन की वर्षा करने आ चुकी है, तो वो किस तरीक़ा से वर्षा हो रही है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं गाइडेंस को देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीक़ा की गाइडेंस होने वाली है, क्योंकि टॉपिक यही मिला, मुझे यही समझ में आया कि महालक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान का आज ये वो है जयंती है धन्वंतरी जी की। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो महालक्ष्मी, जय। सभी देव कनेक्ट हो जाइए भगवान है महालक्ष्मी मैया, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाली, जय महाकाली। कार्ड आपको दिख रहे होंगे, देख लेना, मिला लेना, अगर नहीं दिखे तो फिर उठा के मैं हाथ में लेके आपको बता दूंगा। कार्ड कार्ड निकाल रहा हूँ, कम से कम 10 कार्ड निकालेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले तो आपको बॉटम में जो कार्ड आया है वो है 7 बॉन्ड्स, 7 ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स का कार्ड है, तो मैं इसको फील कर पा रहा हूँ कि आपकी जो धन की समस्या है, जो पैसों की समस्या है, वो इस तरीक़ा से है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा रुकता क्यों नहीं है, टिकता क्यों नहीं है, कभी बढ़ता है, कभी ख़त्म हो जाता है, और एक के बाद एक मैं मेहनत करता चला जा रहा हूँ, तो पैसा रुकता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हैं अभी इल्यूजन में कि आपको अपने ऊपर खुद विश्वास ही नहीं है, आपका विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं पैसा कैसे, करियर में कुछ गड़बड़ चल रही है, या फिर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो स्थायी मन नहीं लग पा रहा है। तो वो एक दिन करते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं, एक दिन करते हैं, फिर 5 दिन, तो ऐसा करके वो पैसा कहाँ से बचेगा? जब आप एक दिन करोगे और 4 दिन बैठोगे तो पैसा कहाँ से बचेगा? आप समझिए। तो ये इल्यूजन से पहले तो चाहे काम छोटा भी हो, चाहे वो बड़ा हो, नियमित रूप से आप कार्य करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। महालक्ष्मी, आप उसकी चिंता ना करें कि पैसा कैसे आएगा, कैसे आएगा, महालक्ष्मी स्वयं देती हैं। पर
केवल आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और इस तरीक़ा से विश्वास करना है कि काम कोई भी हो छोटा बड़ा नहीं होता है। वो सब किसी का छोटा है किसी का बड़ा, बस उसके हिसाब से अपना अपना कर्म है। जिसकी जैसी चाकरी ताको तैसो देत भगवान। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा छोटा काम है तो हम निराश रहे, नहीं, बिल्कुल छोटे से छोटा काम है, आपको ये करना है कि उसमें विश्वास रखना है कि हमारी संतुष्टि है और हम इसमें खुश हैं, भगवान हमको दे रहा है, हमारा जो भी है घर की खर्चे होते हैं तो उससे पूरे चल रहे हैं, तो ये भी कम नहीं है। क्योंकि कहीं भी चले जाइए, जितने बड़े बिजनेसमैन भी होंगे वो भी परेशान है, कोई सुखी नहीं होता है। बस वही सुखी होता है जिसको एक विश्वास है ईश्वर पर और संतुष्टि है। क्योंकि संतोष जहाँ आ जाता है, संतोष ही जिसके घर में आ जाती है तो सब कुछ आ जाता है। क्योंकि संतोषी वो भी एक धनी है, धन के कई रूप होते हैं। तो इससे इल्यूजन से निकालना है, अपने करियर पर ध्यान देना है और आपको अभी आप इस दुख में हैं इसलिए आपको काम काम में मन नहीं लग रहा आपको, क्योंकि धन वर्षा होगी कहाँ से जब आपका मन ही स्थायी नहीं है, मन ही टूटा पड़ा है। किसी ने इतना धोखा दिया है आपको कि आपका बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है किसी काम काज में, हाँ? और इतना परेशान हो आप कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं। तो आप आपके परिवार में उसके नीचे ये कार्ड आया है, तो आपकी फैमिली में आप तो शायद शादीशुदा दिख रहे हैं और एक दो बच्चे भी हो सकते हैं आपके, हैं? और आप एंजॉय कर रहे हैं, 10 कप्स भरे के भरे हैं। तो खुशियाँ तो आपकी तरफ भेज रहे हैं ईश्वर, पर आपको इस चिंता से निकलना है जिस चिंता में आप पड़े हैं। तो सबसे पहले तो इस चिंता से निकलिए आप, जो भी जहाँ से भी देख रहे हो आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप काफ़ी दर्द में हैं और आपको तकलीफ तो मिली है, चाहे वो आपको परिवार से मिली हो, चाहे आपको कहीं से मिली हो। तो उस दर्द के कारण आपका किसी जगह पे मन टिक नहीं रहा है कि काम ये सही है कि काम वो सही है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस इल्यूजन से निकलना है। परिवार में आपकी खुशी आने वाली है और ज़रूर आएगी। क्यों? क्योंकि अब महालक्ष्मी आ रही हैं तो वो खुशियाँ सबको देंगी, कोई निराश नहीं रहेगा यहाँ। अपने अपने हिसाब से सबको देती हैं वो। और ये फ़ोन नंबर का कार्ड है, तो आप इस कुर्सी के हकदार हैं और ये कुर्सी आपको मिलेगी, चाहे वो आज मिले या मिल भी चुकी हो किसी किसी को इस ओहदे पर हो। और 50-60 के नीचे तो 50-60 वर्ष से नीचे की तो उम्र यहाँ लग नहीं रही। इतनी उम्र के ही जो भी हैं उनकी एनर्जी इतनी आ रही, लेकिन किसी किसी को कम भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं। लेकिन जैसी एनर्जी आएगी वैसे ही बताना पड़ता है। और आपकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, आपके परिवार में खुशियाँ तेज़ी से आ रही हैं, क्योंकि बॉन्ड्स बन रहा है, बॉन्ड का कार्ड आया है 8 ऑफ बॉन्ड्स। तो ग्रोथ तेज़ी से होगी अब। लेकिन आपको जो क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, तो उसे आपको छोड़ देना है और आपने छोड़ भी दिया है। एक कार्ड उसका भी आया है कि मुझे पता चल रहा है कि आपने सब भगवान को सिलेंडर कर दिया, बिना किसी को चुपके से, बिना बताए किसी को, बिना लड़ाई झगड़ा किसी से करके आपने सब भगवान पर छोड़ दिया कि जो भगवान जैसा चलाएंगे मैं वैसा चलूँगा, जो कराएंगे मैं वही करूँगा। तो आप भगवान की मर्ज़ी से चलने वाले हो और आप किसी की मर्ज़ी से नहीं चलने वाले हो। आप ईश्वर के बताए हुए रास्ता पर चल रहे हैं, चाहे वो ईश्वर कहीं भी ले जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कराए हम करें। और ये 5 नंबर का कार्ड है तो द हेरोफेंट, तो ये बताता है कि आप कोई गुरु हो सकते हैं, कोई आप टीचर्स हो सकते हैं, कोई आप संत हो सकते हैं, कोई आप ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आप वकील हो सकते हैं। और
कोई आप विद्वान हो सकते हैं, कोई वक्ता हो सकते हैं, कुछ भी आपके अंदर इतना ज्ञान भरा है कि आप ज्ञान से परिपूर्ण है पूरी तरीक़ा से, और बुद्धि इतनी तेज है कि देखिए आप, ये यहाँ देखिए 2 चाबी रखी हैं, तो ये 2 चाबी आपको कोई सा भी कैसा भी कुछ भी समस्या लेके आ जाए, उसकी चाबी आपके पास है। ये रखी 2 चाबी, एक नहीं भगवान ने 2 दी हैं। और ये 5 नंबर का कार्ड है, बुद्धि, गणेश जी का ही कार्ड है ये, बुद्धि का कार्ड है, बुद्धि को बताता है, ग्रोथ को बताता है, संत को बताता है, कोई ऑफिसर को बताता है। आप जो भी अपनी पोजीशन पे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, तो आपकी एनर्जी ये भी आ रही है, लेकिन आप इतना होने के बाद भी आप दर्द भी साथ में अभी भी लेके चल रहे हो। इतनी बुद्धि के होने के बाद भी आज भी आपको दर्द है। देखिए आप, ये दर्द से निकलना है आपको, ये दर्द बिल्कुल नहीं, क्योंकि दर्द से जब तक दर्द में रहोगे तो काम कैसे कर पाओगे। आपको भूलना है पीछे क्या हुआ, किसने किया, क्या मंशा थी, वो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो सब आपको न्याय मिलेगा आने वाले समय में। तो आपको इससे निकलना है और अपनी ये पावर को पहचानना है कि मेरे अंदर भगवान ने क्या दी है, कि आप कैसे भी समस्या लेके आए, 1 मिनट नहीं लगेगा उसकी, तुरंत अपनी बातों से और बुद्धि से उसके सारे इल्यूजन दूर कर दोगे आप, कैसे भी समस्या लेके आए, क्योंकि आपके अंदर वो चाबी है कि वो बुद्धि की चाबी आप लगाओगे और तुरंत उसका खोल लोगे दिमाग। तो और प्रैक्टिकल ये है धन का पैसा, कि लक्ष्मी माँ आपको कुछ ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको दे रही है, क्योंकि सबके लिए बिना पैसे से कुछ होता नहीं है। तो आपके लिए माँ ने ये भेजा है कार्ड, लक्ष्मी जी का है, ये प्रैक्टिकल का है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप देखो ये पूरा कितनी हरियाली है और कितनी ग्रोथ है, और कितना आपको दोनों हाथों से ईश्वर धन दे रहे हैं कि बच्चे, मैं देने को तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, पर आप लेने के लिए तैयार तो हो जाइए। आप भाई मैं दूंगा, तो भगवान जब देते हैं तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम इसको देंगे तो इसके पास रखने के लिए जगह है या नहीं। वो देखते हैं, हमारा आपका सभी का मन देखते हैं कि उस घर में, उस मन में, जो मन का वो घर है, उसमें जो धन दे रहा हूँ तो उसके लिए कुछ क्षमता है रखने के लिए कि नहीं है, तभी सब देते हैं। तो उन्होंने देखा है कि इतना दर्द है, इतनी बुद्धि है, तो मैं आपको दे रहा हूँ और लीजिए, दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ। कहीं से भी आएगा आपके पास पैसा आ रहा है, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे थोड़ी मात्रा में आ रहा है, लेकिन पैसे तो आ रहा है। देखो धन का भी पैसा आया आया है भाई, लक्ष्मी जी का कार्ड निकाला था तो उसमें भी धन का जरूरी आना था, तो एक ही कार्ड निकला भी, देखते हैं और क्या है। तो ये है धन का, तो धन तो मिल रहा है आपको। पर आपको इस इल्यूजन से निकलना है, ये इल्यूजन से बिल्कुल निकलना है कि मेरा इतना लॉस हो गया, ये 3 कप रखे हैं जो खाली पड़े हैं, तो इन्हीं पे आपको ध्यान जा रहा है। 1 2 तीनों रखे हैं जो, इन पे से ध्यान हटाइए और ईश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। जो लॉस हुआ है उसे छोड़ दीजिए, उसी लॉस के ऊपर आपका ध्यान है। तो इस लॉस से और इस दर्द से आपको निकलना है, क्योंकि जब तक दर्द में रहोगे, जब तक कैसे काम कर पाओगे। और माहौल सर्दी का है तो थोड़ा पानी आने का आपको ख्याल करना है, पानी ज़रूर पीते रहना है, क्योंकि हीलिंग होगी पानी से। अभी आपको, आपकी आत्मा अभी भी बहुत दर्द में है, तो ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर इधर से दे रहे हैं मिली से, और आपको इन चीज़ों पे से ध्यान हटा के पीछे मुड़ के देखिए, ईश्वर बादलों में से आपके लिए ईश्वर का हाथ आ रहा है। वो भरा हुआ कप दे रहा है जी, खाली रखे तो इनको छोड़ दिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। एक भरा तो लीजिए जो भगवान देने के लिए तैयार है, पर आप लेने की उसमें नहीं है अभी, क्योंकि आपको इतना दर्द है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना पैसा लग रहा है, ना घर परिवार लग रहा है, ना रिश्ते नाते लग रहे हैं, न अपनी खुद की आत्मा
तड़प रही है इस तरीक़ा से जहाँ 10 की 10 तलवारों ठस जाए पूरे शरीर में, तो वो आदमी कैसे जी पाएगा, क्या कर सकता है वो, आप सोचिए। तो ये आपकी दर्द इतना गहरा है कि पूरा पैर से लेके सर तक तलवार दी है, चाहे वो कहीं से दी हो, चाहे वो आपको 10 साल से दर्द चल रहा हो, चाहे वो 10 महीने से चल रहा हो, 10 हफ्ते से चल रहा हो, 10 दिन से चल रहा हो, चाहे वो 10 ही घंटा का क्यों ना हो, लेकिन आपको दर्द है। और अगर गाइडेंस यहाँ तक मैच खा रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कुछ भी नहीं लगता है आपका, अगर आपको सुन रहे हैं और आपकी आत्मा को छू रही है, आपसे एनर्जी मैच हो रही हो, क्योंकि यहाँ से हज़ारों लोग देख लेते हैं तो सभी के साथ तो नहीं जाती, लेकिन जिसके साथ भी मैच अगर हो रही हो तो मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि लाइक तो बनता है और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से जाएगी तो आपको वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। द हाई प्रैक्टिस तो ये है 2 नंबर की चंद्रमा को बताता है। तो चंद्रमा चंद्रदेव की भी कृपा है और यार भोलेनाथ की भी कृपा है आपको, क्योंकि जब मैं भोलेनाथ का मानता हूँ इसको कार्ड को। तो द हाई प्रैक्टिस, तो आपकी ये पोजीशन आपको सब समझ में आ गया कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन फेक है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किसको कितना देना है, किससे कितनी बात करनी है। आप अपनी पोजीशन बना के बैठे। तो अब मुश्किल है लोगों का, 2 नंबर का कार्ड है तो देख लीजिए। हो सकता को फरवरी का मंथ हो जिसमें आपको दर्द मिला हो, या फिर अक्टूबर ही का मंथ क्यों ना हो जिसमें आपको दर्द मिला हो, देख लेना, अपने अपने हिसाब से मैच कर लेना। लेकिन आपने जिस JB4 का कार्ड है, 4 आपको 4 दिख रहे होंगे, 10 दिख रहा होगा, तो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ 4 2 आ गए, 10 भी 2 आ गए, तो आपको 10 या 4 कहीं से भी कहीं दिख रहा होगा ये नंबर, तो समझ लो आपका काम ईश्वर कर रहे हैं और ईश्वर लगे हैं आपके काम के ऊपर, क्योंकि आपने पूरी तरीक़ा से ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया सब कि मेरे बस की नहीं है इस तलवारों से जो मेरे ऊपर पड़ी हैं चारों तरफ से, चाहे वो रिश्तेदारी की हो, चाहे कहीं से छल कपट की हो। और यहाँ भी तलवार रखी है, यहाँ भी 3 तलवार रखी हैं, तो जब 4 तलवार रखी हैं तो जी इनसे मैं कैसे बच पाऊँगा, और यही आपको रात दिन दिख रही है। तो आपने कर दिया भगवान को सिलेंडर और भगवान के ऊपर छोड़ दिया सारी चीज़ कि भगवान मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता हूँ, आप मेरे साथ हैं, तो मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे ही मांग रहा हूँ कि मुझे इस मुसीबत से निकालिए। तो ईश्वर ने आपकी गुहार को सुनी है, ईश्वर ने आपकी पुकार को सुनी है। ईश्वर की आवाज़, ईश्वर आपके आंसू और आपकी आवाज़ ईश्वर तक जरूर पहुँची है। ईश्वर ने सब कुछ देखा है, सब कुछ पता है, तभी तो ईश्वर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब ये माता लक्ष्मी की रीडिंग हो रही है, तो धनतेरस की, तो वो तो आएगी जितनी आएगी, लेकिन सबसे पहले तो आप सिलेंडर कर दिया इसलिए आएगी अब सब, क्योंकि सब तुमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आपने जो भगवान के ऊपर छोड़ा है तो भगवान ने देखा है वो चीज़ को कि बच्चे ने बस सारी चीज़ें समझ ली, सबको चेहरा देख लिए, सबके साथ रह लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब भगवान का साथ चाहिए। तो भगवान के साथ में आपने भगवान को मांगा है, तो भगवान आपकी गुहार को सुना है और आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। तो देख लेते हैं, 1 2 कार्ड और देखते हैं ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ सरस्वती, जय हो गणपति गणेश, जय भोलेनाथ, जय हो परमात्मा। अपने अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए और अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। शनि देव हैं, देखो न्याय जरूर करेंगे, आज शनिवार का दिन है, तो जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही देंगे शनि महाराज, और आपने वैसा किया है तो आपको मिलेगा, क्योंकि बिना कर्मों के
किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसा हम करेंगे फल भी वैसा ही हमें मिलेगा, आपको मिलेगा, सबको मिलता है। ओम नमः शिवाय। देखो ये है 6 पेटियल। अब आपके परिवार में खुशियां आ रही, धन की कोई कमी होने वाली नहीं, और इतना धन आएगा कि आपके तो सब खर्चे चलेंगे, पर आप लोगों की भी मदद करोगे। देखो इधर भी धन है, इधर भी धन है, आपको आप न्याय भी करोगे, पर आपको ये देखना है कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना, लेकिन हर किसी के लिए मदद नहीं करना, क्योंकि ऐसे फेक लोग तो बहुत फिर रहे हैं, नकली लोग तो बहुत फिर रहे हैं। देखो एक को दे रहा है और एक को नहीं दे रहा, क्योंकि ये नकली मुखौटा चढ़ा के बैठा है, तो इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, इसको ज़रूरत है वास्तव में। तो आपको ये देखना है कि इसको है ज़रूरत, और ज़रूरत के अपने हिसाब से उसकी मदद भी करना है, क्योंकि जब ईश्वर दे रहे हैं तो आपको दूसरों की मदद करना भी चाहिए। और एक और आई क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पोजीशन है, आप या तो रानी या फिर राजा। क्वीन माने क्वीन कप्स, तो या तो आप देखिए क्वीन कप्स एक विक्ट्री मिल रही है, आपको जीत मिल रही है, और आपको जो कुर्सी ओहदा मिल रहा है कि ये समय आपका है, आज नहीं तो कल। बस इंतजार करना, सब्र करना, ईश्वर पर विश्वास करना है, और विश्वास को डगमगाने नहीं देना, अपने ऊपर पूरा विश्वास बना के चलना है आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वही आदमी है जो भी मून है, या 8 ऑफ कप्स, 8 की एनर्जी दिख रही हो आपको, तो वही तो है जो चीट करके आपको निकला है, और आपने मोह फेर लिया उसी दिन से कि मेरा सब कुछ खराब हो गया। या तो आपको भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, आपने सारी चीज़ों की तरफ से मोह अपना फेर लिया है, और आप सोचते हैं कि मैं सभी छोड़ छाड़ के निकल जाऊं। और या तो कोई है जिसी ने चीट किया, तो आपको बताया नहीं, आपको समझाया भी नहीं, आपसे बात भी नहीं की, और चीट भी किया है और चुपचाप से निकल भी लिया। तो या तो आपको वो याद सता रही है कि वो आदमी है, कौन है वो आपको सब पता है, पता तो आपको सब है, पर आपने आज तक कुछ नहीं किया। आपको बल्ले की भावना नहीं रखनी है, जो जैसा करेगा वो खुद भरेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। और क्योंकि आप जब ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा चिंता में रहोगे, तो बीमार आप ही बिगड़ोगे, क्योंकि बुरे लोगों का तो नहीं पड़ता कोई फर्क, चाहे वो कितना भी बुरा करने, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बुरा करने वालों को। वो तो एक ये समझ लो कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं। तो आपके पास ये जो कप तो है, लेकिन आप उन तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपका उनमें मन नहीं लग रहा, उनकी तरफ आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। घर में सब कुछ है, पर आपका ध्यान नहीं है उस तरफ। क्योंकि आपको वही है, अभी जो दर्द है वो अभी हटा नहीं है आपको। तो धीरे धीरे करके ईश्वर काम कर रहा है, और आपके अभी जो काम है वो आपकी बॉडी पे चल रहा है। जैसे एक गाड़ी बिगड़ जाती है ना, तो फिर उसका काम होता है, तो ऐसे ये भी गाड़ी की है, एक इंजन ही है ये भी। इस पर कौन काम कर रहा है? अब ईश्वर काम कर रहा है इस पर। तो किस तरीके से ठीक करेंगे देख लीजिए, आप धीरे धीरे करके देख लीजिए, एक दिन आप कहाँ पहुँचोगे। बस ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ एक समय लेती है अपना। जितना समय लगता है तो उतना लगेगा, आप जल्दीबाजी करोगे नुकसान हो जाएगा। तो आपको जल्दी नहीं करना है, आपको पीछे नहीं भागना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी पे विश्वास भी नहीं करना है। वो किसी का भी दिया हुआ कुछ नहीं खाना है आपका। क्यों? कि आपके साथ लोगों की नीयत ठीक नहीं है, लोग उनकी मनसा ठीक नहीं है, लोग जलते हैं, लोग देखते हैं आपकी इतनी बुद्धि कहाँ से आई आपके पास। और वही बुद्धि के कारण, भला आपके पास कुछ ना हो, लेकिन एक बुद्धि है तो वही जलन है, हम में क्यों नहीं है, इनमें कहाँ से आई, मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतना पैसा सब कुछ है।
पर मेरे पास इतनी बुद्धि क्यों नहीं है? तो ये सब परमात्मा माँ सरस्वती की कृपा होती है, हर किसी को थोड़ी मिलती है ये चीज़। हाँ, किसी को धन मिलता है तो बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि मिलती है तो धन नहीं मिलता। हाँ, सब कुछ मिलता है तो घर मकान नहीं मिलता, और सब कुछ मिल जाता तो फिर कई समस्या हैं, एक ना एक तो लगी रहती है इंसान के लिए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए धन की वर्षा कैसे हो रही है, नीचे से लगा के, शरीर से पूरे नीचे से लगा के सर तक अब पैसा ही पैसा होगा आपको, चारों तरफ से पैसा होगा आपके पास। इतना धन आने वाला है, माँ लक्ष्मी इतना देने वाली है, क्योंकि बहुत खुश हैं माँ, माँ लक्ष्मी भी खुश हैं, और सारी देवी देवता, माँ धन्वंतरी और कुबेर देवता की ऐसी मेहरबानी हो रही है कि आपके पास पैसे से कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपको विश्वास रखना है, बस जितना है उतने में खुश रहना है आपको। ये नहीं सोचना है किसी को, दूसरे को देख के या दूसरे के पास इतना है तो उसके विचारों से आपसे कोई लेना देना नहीं। आपके पास जितना है बस उतने ही बहुत कुछ है वो। बस आपको ये रखना है कि बस हमारे मालिक ने इतना दिया तो हमारे, बस इतना ही मेरा नसीब का था। पर अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो और धन बढ़ता है, क्योंकि आपकी नीयत साफ होना चाहिए। बस नीयत जिसकी साफ होती, बरकत उसी को होती है। कितना बढ़िया कार्ड आ रहा है, धन के कार्ड आ रहा है, क्योंकि महालक्ष्मी के कार्ड चल रहा है और महालक्ष्मी की रीडिंग हो रही। देखिए 5 5 ये भी नंबर दिख रहे होंगे, आपकी एंजल नंबर होते हैं ये लोग हैं, ये 5 लोग हैं जिन्होंने आपसे लड़ाई की है, जिन्होंने आपसे चीटिंग की है, जिन्होंने अपनी एक साजिश बनाई है, एक चक्रव्यूह में आपको फंसाया है और आपको इतना दर्द दे के छोड़ दिया अकेला करके कि लौट के ये तक नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या, ये तक नहीं पूछा आपको। बताइए, मरने के लिए छोड़ दिया लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग पड़े इस दुनिया में, अब बताइए। इसलिए तो कहते हैं चाहे रूखी सूखी जैसे ही भगवान ने दी वो अपना खाइए, आप किसी के लालची न बनिए, किसी का भी कुछ नहीं खाना है। आप अपने हाथों से लीजिए, अपने हाथों से बनाइए, खुद खाइए, क्योंकि आजकल का समय खत्म है। लोग अपना बना के और अपना प्यार में जाके और मीठी मीठी बातें करके, मीठी मीठी और चिपड़ी चिपड़ी बातें में किसी की में नहीं आना है। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये है कलयुग, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये सो बॉन्ड्स देखिए, ये है आप, आपकी ग्रोथ हो रही है, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, ईश्वर ने आपको थाम रखा है। और आपकी ये एक सूखी लकड़ी पड़ी थी उसमें सब फिर से पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। आप चाहे धन हो, चाहे वर्षा हो, चाहे परिवार हो या रिश्ते नाते हो, सब में ग्रोथ हो रही है। ये पत्तियां फिर से निकल रही हैं, तो अब ये अपना रूप लेगी। जब पत्ती निकलना शुरू हो जाती है, कोई पेड़ सूख जाता है, आपका जीवन इस तरीक़ा से दिन तकलीफ में डाल दिया है, तो उनमें ही वही तकलीफ में से, वो उसी शरीर में से फिर से ग्रोथ हो रही है, फिर से पत्तियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। और धीरे धीरे ये पत्तियां अपना और रूप लेगी, तो अपना एक रूप बनाएंगी तो दुनिया देखेगी क्या कैसे, क्योंकि ये ईश्वर काम कर रहा है इस पे, ईश्वर की ग्रोथ है, ईश्वर का हाथ है। ईश्वर ने संभाल रखा है अपने सबको, ग्रोथ करने की ठान रखी है ईश्वर ने कि कोई न दे पर हम देंगे आपको, तो आपको विश्वास करना है। आपके साथ ईश्वर जरूर है। और ये आपकी और एनर्जी देखो, महालक्ष्मी, ये भी द इम्प्रेस, देखिए आप, ये सहरा, अब आपको मुकुट सजने वाला है, आपको वो गद्दी मिलने वाली है, क्योंकि अब आप इतनी मजबूत हो जाएंगे कि आपको दुनिया आपको देख के डर जाएगी कि आप पता नहीं कहाँ से क्या है, क्या मिल गया। ऐसे मिला कुछ नहीं, पर इतनी समझ, इतनी विजडम भर गई है आपके अंदर, कि इतनी बुद्धि भर चुकी है कि आप पहले ही भाप लेते सारी चीज़ें को। और पैसा तो इतना है कि उसका भी यूज ढंग से करेंगे, पैसा आएगा भी तो बेकार में नहीं जाएगा, उस पे अपने ऊपर पे काम करोगे आप, उसको अपने ऊपर सजा समझ के रहना है। छोड़ देना किसी के, आप किसी के लिए बहुत कर लिया, सबके लिए बहुत कर लिया,
अब खुद को पहचानो, अपने ऊपर काम करो बस। और आपको सेल्फ लव करना है बस। सबसे पहले खुद को प्यार करो। सब जब तक आप दूसरों को प्यार देते रहोगे, उनके उनके पीछे पड़ते रहोगे, जब तक अब तक कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आप खुद से प्यार करिए, खुद की वैल्यू करिए, खुद को संवारिए, समझिए, खुद को ही समझिए, खुद को ही काम करिए। दूसरों के बंधन में रहना छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरों के बंधन में रहोगे तो कोई कुछ नहीं देने वाला, बस सवाल दुख के, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और जिस दिन जब सब खत्म हो जाएगा तो जैसे दूध में से माछी निकाल के फेंक देते हैं, फेंक देगा लोग। तो ये नहीं होने देना आपको। आपको सोच समझ कर चलना है। तो मैं 2-4 कार्ड और लेता हूँ मैं डाउनलोड में से, और फिर गाइडेंस बड़ी हो जाती, क्योंकि आज 2 दिन के बाद समय मिला है, गाइडेंस डल नहीं पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और थोड़ी बहुत मैच अगर हो रही हो तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भी भाई बहन किसी भी कोने से देख रहा हूँ, कोई भी जिले से देख रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि एक गणेश जी का चैनल है, इसको और आगे ले चलना है हमें सबको मिलकर। तो ज़रूर मदद करें और ज़रूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आपसे हम जुड़े, हमसे आप जुड़े, तो हम आपके लिए, आप हमारे भी लिए रहो। हम एक दूसरे की मदद जरूरी करना चाहिए। हर हर महादेव। उछल के गया। आपको शांत रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। पास्ट से कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपको उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना है या नहीं देना, वो आपके ऊपर है। कोई आना चाहता है आपकी तरफ, शायद या तो कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपसे निकला है और काफ़ी लंबा हो गया, समय हो गया, तो आपसे बात भी नहीं हो रही हो या नो कांटेक्ट हो, तो कोई तो आना चाहता है। पर आपके ऊपर है कि उसको अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है। आपने अपने आप को किसी के कंट्रोल से मुक्त कर लिया है। अब आपको दुनिया का कोई शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपको यूनिवर्स की कृपा मिली है। लो, यही तो निकला था पहले कार्ड में, और वही फिर आ रहा है निकल के। क्योंकि जब मैच होती है एनर्जी तो ऐसी होती है। मैंने आपके बीच की जो बातें हैं अपने घर में की हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना है और करना होगा। मैं सब ठीक कर लूँगी। आपको विश्वास रखना है कि मैं खुद ही आपसे बात करूँगी। कोई करना चाहता है या करूँगा, करूँगी, जो भी आप अपने हिसाब से ले लेना। क्योंकि एनर्जी मैच होती है यहाँ। मायने नहीं रखता कि या लेडीज़ है कि कोई जेंट्स है, इससे मतलब नहीं रहता। एक एनर्जी है। जब करूँगी कह रही तो लेडीज़ भी से हो सकती है, और अगर इंसान भी हो सकता है। आप लेडीज़ हो सकती हैं, उधर से कोई इंसान हो सकता है। आप इंसान है तो उधर से कोई लेडीज़ हो सकती है। मैच कर लेना आपने अपने हिसाब से, क्योंकि एनर्जी होती है मैचिंग के ऊपर। कितनी मैच हो रही, कितना आपको बैठ रही है, तो उससे बस अपने हिसाब से लेना, क्योंकि सबके लिए जाती है बातें। जितने लोग यहाँ से देखते हैं तो एनर्जी सबकी कैच होती है, पर जितने जिससे मिल जाए उतनी लेना। खुल रहा है आपकी बंद किस्मत का ताला। सभी उलझने अब सुलझने वाली हैं। उलझने अब सुलझने वाली हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। दुनिया देखेगी कि ये कैसे होगा। वही हम बता रहे थे, ये आने वाला है। बस अब समय आपका इंतज़ार करिए। तो लोग दूर से देख रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया है, मैंने इतने रोड़े डाले हैं, मैंने इतनी स्टक ज़िंदगी कर दी है, फिर भी आपकी मदद कौन कर रहा है। तो नहीं समझ पा रहे लोग, न समझ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर का काम है तो ईश्वर ही जानते हैं उसे। आप एक पुण्यात्मा हो। आप इस धरती पर कुछ अच्छा लेकर आए हो और अच्छा ही करके जाओगे। ब्रह्मांड की शक्ति है आपके ऊपर। तो ये निकला है। अगर आपने अपना दर्द अपने ईश्वर को सौंप दिया है तो ईश्वर ही आपके दर्द सही करेंगे, और कोई नहीं आएगा आपके और ईश्वर के बीच में, क्योंकि जहाँ ईश्वर काम करते हैं वहाँ और कोई नहीं होता है। तो आपके ऊपर आप है या ईश्वर है,
वही ठीक करेंगे और वही समझ रहे हैं, बाकी और किसी की चिंता नहीं है आपको। तो मैं इसी गाइडेंस को बस यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि बड़ी हो जाती है फिर गाइडेंस, ज़्यादा बड़ी नहीं देना चाहिए। और आज 2 दिन में वैसे ही बहुत थका हुआ, काम इतना ज़्यादा है अभी। 1-2 दिन की बात और है, फिर फ्री हो जाऊंगा तो सटीक जाएगा, क्योंकि बहुत काम रहता है दीपावली का। तो मैं सभी दीपावली की और धनतेरस और हनुमान जयंती भी है कल के दिन, तो फिर मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आज ये 3 दिन महालक्ष्मी और हनुमान जी महाराज, कुबेर देवता और धनवंतरी भर भर के इतनी ग्रोथ दे रही हम सबको कि भगवान सबको सुख समृद्धि दे और सबको मुसीबतों और चिंताओं से और आज़ाद और शांति की ज़िंदगी दे। यही सबसे मैं कामना करता हूँ पंचमुखी हनुमान जी के। कहीं भी किसी भी जो भी माता बहनें देख रही हो, जो भी माता पिता देख रहा हो, तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं रहे किसी के जीवन में, और अगर रहे भी तो हे ईश्वर सभी के कष्टों को दूर करिए। मैं इसी कामनाओं के साथ, इसी प्रार्थनाओं के साथ मैं आज की गाइडेंस को यहीं पे विराम देता हूँ और अगली गाइडेंस लेकर फिर आऊँगा। और मेरा नंबर है 9616 238801। और चैनल तो आपको पता है तो ठीक है, और नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ। ओम गणेशाय टोरट रीडर ये चैनल का नाम है, गणेश जी का है, उन्हीं के समर्पित है। और मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक ईश्वर का काम है जिसमें मुझे उसके लायक चुना है और मुझे उसके लायक भेजा गया है और मुझसे ये करवाया जा रहा है, तो मैं करता हूँ। और जिस दिन जितनी में जब ईश्वर की मर्जी न होती तो गाइडेंस नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि ईश्वर जब संकेत देते हैं उस दिन गाइडेंस डल पाती है। तो वैसे तो लगातार डालूंगा, लेकिन अभी 1-2 दिन से नहीं डल पाई, उसके लिए सभी से क्षमा करता हूँ। और मिलते हैं अगली गाइडेंस लेके फिर आऊँगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी, जय हो माँ सरस्वती मैया, जय हो सभी, जय हो सभी को। राम 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 राम, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्ते।